इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चाएं की किया गया अशोक कुमार जी, महासचिव स्वयं सिटी, राम सिंह जी ने अपने संबोधन में पील भैरव साहब अध्यक्ष एसोसिएशन में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया। श्री राम सिंह जी जब अनडिवाइडेड रेलवे, वेस्टर्न रेलवे मैं तब से इनको जानता हूँ, और ख़ास करके जब 1996 में यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव आयोजित किया गया और उस चुनाव के मौके पर जब हमारे बालचंद मीना जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके साथ राम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारे समय तक और आज तक राम सिंह जी और हम सभी लोग मिलकर के काम करते रहे। राम सिंह जी की एक बहुत बड़ी खूबी मैंने जो महसूस किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाया हुआ रोस्टर है, अगर उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आई हो या कहीं पर भी आरक्षण में रेलवे बोर्ड द्वारा या कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ की गई हो, तो सबसे पहले उसकी पीड़ा राम सिंह जी को हुई। और बहुत सारे उदाहरण इस मौके पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन आज जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डीओपीटी ने जो आदेश जारी किए, पदोन्नति में आरक्षण और फिर उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति जो सामान्य वरीयता से पदोन्नति पाए हैं, उनको अनरिजर्व पोस्ट पर समायोजित करने के बाद में रोस्टर पॉइंट में अनुसूचित जाति जनजाति को नीचे से उठा करके ऊपर लाया गया। इसमें बहुत बड़ा हाथ एनडब्ल्यूआर के जो हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं, जो ऑल इंडिया केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तो ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका इसमें राम सिंह जी की भी रही। और राम सिंह जी ने समय समय पर दिल्ली आकर के उन अधिवक्ताओं से भी डिस्कशन किया, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराए, और आज हम लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दे पाए हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ, उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे राम सिंह जी का रहा है। छोटी छोटी सी बातें जो रेलवे बोर्ड ने बहुत पहले पत्र निकाले थे, उन पत्रों में अगर कहीं पर भी रेलवे बोर्ड ने कोई चेंजेस किया हो, तो मैं समझता हूँ इंडियन रेलवे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, हमारे जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है एस्टेब्लिशमेंट के मैटर में, लेकिन सबसे पहले जो जानकारी केंद्रीय कार्यकारिणी को उपलब्ध कराई गई वो राम सिंह जी के द्वारा कराई गई। और उसका रिजल्ट ये हुआ, चाहे वो रोस्टर पॉइंट पर लड़ी गई लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में हो, चाहे वो एट्रोसिटी के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एसएलपी फाइल की गई हो, या अन्य मामलों में आरक्षण को लेकर के जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, उनमें राम सिंह जी ने हमें बहुत बड़ा सहयोग किया। और उन्होंने बीच में कहा भी कि 1 साल के लिए संकट आया था एसोसिएशन के ऊपर, राम सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई। मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर जो कार्य मुझे करना चाहिए था, उससे ज़्यादा बढ़कर के राम सिंह ने 1 साल में उपलब्धियाँ हासिल की। यही नहीं, जब कभी भी कोई आयोजन हमने ऑल इंडिया में रखा हो, चाहे वो पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, हमने नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, और उनमें लेक्चर देने के लिए हमेशा हमने राम सिंह जी को ऑफिशियली नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से नॉमिनेट कराया,
और जब केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए तो उसमें भी हमने रेलवे बोर्ड की तरफ से राम सिंह जी को नॉमिनेट कराया। ये हमारा और राम सिंह जी का लगाव नहीं, ये उनकी एक काबिलियत है कि वो जब से रेलवे में भर्ती हुए और कार्मिक विभाग में चीफ ओएस के पद पर पदोन्नति इनकी हुई, आज ये सेवानिवृत्ति चीफ ओएस के पद से हो रहे हैं। लेकिन इनको इतना वृहद ज्ञान है इस चीज़ का, इन्होंने राइटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट मैटर में लिखी हैं जिनको हमने आम कर्मचारी तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज राम सिंह जी रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के ये हमारे ऑडिटर भी हैं और NWR में एडिशनल जोनल सेक्रेटरी भी हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अब रेलवे की तरफ से आपका दिमाग हटेगा और मैं इसके लिए उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कभी भी हमने राम सिंह जी को दिल्ली में बुलाने का प्रयास किया और चाहे वो एक दिन के लिए आए हो, 2-2 दिन हमने दिल्ली में रोका, लेकिन उनका परिवार का सहयोग था, उनकी धर्मपत्नी जी का सहयोग था, उनके बच्चों का सहयोग था। यही कारण से राम सिंह जी हमारी मदद कर पाए और हम लोगों को सहयोग कर पाए। अब आपको रेलवे की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है, क्योंकि जिस परिस्थिति से जो हमारी वर्तमान रेलवे है गुजर रही है, तमाम नौकरियां आउटसोर्सेज में प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं, और जब सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन होगा, आउटसोर्सेज होगा, निजी हाथों में नौकरियां जाएंगी, तो मैं समझता हूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संघर्ष था, जिस संघर्ष के माध्यम से उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में दिलवाया, वो ख़त्म होने के कगार पे है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने, हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने संघर्ष किया, हमने संविधान संशोधन करवाने में भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने बहुत बड़ा संघर्ष 1997 में किया, 98 में किया, 99 में किया, और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने राष्ट्रीय दलित पंचायत बना करके हमने संविधान संशोधन, जो पदोन्नति में आरक्षण होता है, उसको करवाने का प्रयास किया। साथियों, आज राम सिंह जी हमारे रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि को देखते हुए आप स्वयं ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे बीच में ये जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो बैठे हुए हैं, ये केवल आदरणीय श्री बैरवा जी या अशोक कुमार जी के बुलावे पर नहीं आए, इनका विशेष लगाव राम सिंह जी के प्रति है, और उसी लगाव के प्रति ये आज लोग यहाँ उपस्थित होकर के राम सिंह जी को सम्मान देने के लिए आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं राम सिंह जी के बारे में आपको यहाँ बता सकता हूँ। बहुत कुछ हम लोगों ने साथ साथ, जब वेस्टर्न रेलवे था तो बॉम्बे में भी कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ पर भी राम सिंह जी को अग्रणी पंक्ति में पाया हमने। और जब NWR डिवाइड हुआ, इससे पहले भी जयपुर के अंदर माननीय बालचंद मीना जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, उसमें राम सिंह जी, राम बाबू जी, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें शिरकत किया करते थे। आज उसी उपलब्धि को देखते हुए, उन्हीं कामों को देखते हुए हम राम सिंह जी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ख़ास करके मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा इनसे इसलिए प्रभावित हूँ कि हमें जितना भी इन लोगों ने सहयोग किया NWR के तरफ से,
क्योंकि NWR में 2 डिवीज़न 2 वर्कशॉप नॉर्दर्न रेलवे के गए थे, उसमें भी नॉर्दर्न रेलवे के कर्मचारी थे और पड़ोसी रेलवे होने के नाते भी मेरा विशेष लगाव NWR के प्रति है। ख़ास करके हमारे राम सिंह जी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के पूरी भूमिका निभाई है, एसोसिएशन को मजबूत करने में काम किया है, इसलिए हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे एक वाक़या याद आता है 1996 में, जब यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा था, तो उस समय ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के पास में कोई भी रेस्ट हाउस, कोई भी रिटायरिंग रूम या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव था और उस केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में WR ने पूरे जयपुर के जितने भी रेस्ट हाउस थे, आज जैसे ऑफिसर रेस्ट हाउस बुक हुए हैं और जिस तरीके से सबऑर्डिनेट रेस्ट हाउस बुक हुए हैं, उस समय आदेश न होते हुए भी उस समय रेस्ट हाउस बुक इन लोगों ने कराए और केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव कराने का प्रयास किया, जो बाद में असफल रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने कोर्ट में चले गए, कुछ लोग कुछ और रास्ते पर भटक गए, इसलिए केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं बन पाई। लेकिन एक रेस्ट हाउस जो इन्होंने मुझे चाबी सौंपी थी, आदरणीय राम सिंह जी ने, आदरणीय राम बाबू जी ने, तो वो जब देखा हमने तो वो ताला लगा करके हम दिल्ली चले गए और वो रेस्ट हाउस बंद रहा, उसकी चाबी इनको नहीं मिली, डुप्लीकेट चाबी थी नहीं। तो राम सिंह जी ने हमें फ़ोन करके कहा कि साहब आपके पास चाबी है, आपके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जा रही है। मतलब आपकी इतनी वाकपटुता देखिएगा कि जब कभी भी इन्होंने किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी इनके मन में आया, जो कुछ भी इनको लगा, इन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे ही नहीं, सभी जितने भी हमारे रेलवे के पदाधिकारी हैं, NWR के तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इंडियन रेलवे के जितने भी पदाधिकारी हैं, जब कभी भी कोई ऐसी बात आई है तो राम सिंह जी ने स्पष्ट रूप से उनके मुंह के सामने ये बात करने का प्रयास किया है। तो मैं आज ज़्यादा चर्चा न करते हुए, बहुत सारी बातें हैं, ये सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, तो मैं उसी मूड में हूँ कि मैं राम सिंह जी को सम्मान दूँ। बाकी तो रेलवे के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसी मतलब हम लोगों को आरक्षण के बारे में, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी पर हो रहे मतलब अत्याचार हो रहे, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में, मतलब किस तरीके से हम लोगों को एसोसिएशन चलाने में क्या असुविधा हो रही है, कुछ लोग हम लोगों को मतलब परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमेशा राम सिंह जी हमारे साथ खड़े रहे और आगे भी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ तथागत भगवान बुद्ध से अनुरोध करूंगा, उनसे कामना करूंगा कि इनको दीर्घायु मिले, इनका परिवार स्वस्थ रहे, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो राम सिंह जी को और हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, NWR के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और ख़ास करके विनोद मीना जी और राम बाबू जी और अपने राम सिंह जी जो ये मंडल कार्यकारिणी के जो जोनल सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया और मुझे बोलने का मौका दिया राम सिंह जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय 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 भीम। थोड़ी सुस्ती आ गई है पुखराज जी, क्या बात है, अजमेर वाले शांत हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। अभी PCPO सर का समय भी बहुत हमने ले लिया।